दशरथ जी देखें कि श्रवण समीप भय सित कीसा। श्रवण माने कान, और कान के बगल में देख रहे हैं। सित माने सफेद, सित माने सफेद। वे देखे कि हमारे कान के बगल के बाल सफेद हो गए, श्वेत हो गए। श्रवण समीप भय सित केसा। हाँ, बोले सफेद हो गए। बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले चौथापन है आ गया पाकन लागे के। अगर जिसका बाल कभी न पका हो, अब तो बाहर 15 साल में पक्के हो जा रहे हैं, बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बताए कि श्रवण समीप भय सित के। प्रसंग से भटकेंगे तो चले जाएंगे। तो महाराज दशरथ जी के कान के बगल देखी कि भय सित के बाल सफेद हो गए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज ये बाल सफेद होते हैं तो क्या कहते हैं, उनका मतलब क्या है? बोले मनोजरठपनो वृद्धापन, मनोजरठपन सब उपदेश। कोई दूसरा नहीं, आपके बाल ही कहते हैं। आपकी अवस्था आ गई है, ये बाल ही उपदेश देते हैं पहले आपको कि भैया अब भगवान की भक्ति कर लीजिए। शरीर जर्जर होना प्रारंभ हो गई है कि चौथापन है आ गया पाकन लागे के। इसलिए क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़कर भगवान की भजन करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज देखे कि हमारे बाल श्वेत हो गए, और कहां पर हुए? श्रवण समीप। अच्छा, श्रुति को तो वेद भी श्रुति का पर्यायवाची है, लेकिन छोड़िए, विशेष व्याख्या है। देखिए कि श्रवण समीप भय सित के। और क्या कह रहे हैं बाल कि मनोजरठपन यश उपदेश। महाराज आपका चौथापन आ गया। अच्छा ध्यान दीजिए, यमराज के 3 थप्पड़ हर व्यक्ति के लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 थप्पड़ हर व्यक्ति के लगते हैं। यमराज का पहला थप्पड़ लगता है तो जितने काले बाल हैं धीरे धीरे सफेद हो जाते हैं। मानो भगवान ये कहलवाते हैं, मानो भगवान ये कहलवाते हैं कि मेरे मालिक की दुकान में सब लोग मिलकर खाता। कर्म कहानी
सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलो की मुकुट समकिए। दशरथ जी महाराज मुकुट सही करके क्या देखे कि श्रवण समीप भय सित के, और क्या कह रहे केस सफेद होकर के कि मनोज रथपन यश उपदेश। तो यमराज बता रहे थे कि यमराज 3 झापड़ सबको मारता। पहला
खापड़ जो यमराज का पड़ता है तो गुरु महाराज बताते थे श्रवण समीप भय सित के साये हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। मनो यमराज नोटिस काट देते हैं कि आपको यहाँ आना है, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, यहाँ भी तुमको आना है। इसलिए सच की खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। क्यों कि वहां भी आपको जाना है। लेकिन मानव इतना चतुर है, वो कहता है भगवान हमारे दिमाग से आप नहीं जीत पाओगे, आपसे ज्यादा दिमाग हम रखते हैं। और मानव क्या करता है, बोलता है आप सफेद करेंगे ना, सफेद कर दीजिए, बढ़िया वाली मेहंदी डाई ला ले, अच्छी वाली ला के बिल्कुल जैसे पीयूष है बिल्कुल काला कर लेंगे। बेचा है ना पीयूष, बताएं कि जैसे आप हमारे बालों को सफेद कर देंगे, हमारे पास एक से एक जुगाड़ है, एक से एक युक्ति है, उसको करके हम अपने बाल को काला कर लेंगे। एक बाबा जी थे। अच्छा, जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता वो बहाने ढेर बताता है। एक बाबा जी थे, लेटे हुए थे, संत जी आ गए। संत जी आ गए तो वो अपने पुत्र को लेकर के, अपने पुत्र को हाँ पोते को लेकर के खिला रहे थे, बड़े मगन थे लेकर के। और मगन थे भगवान की इच्छा से। और वो बालक क्या कह रहा था, बाबा 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 अब बाबा बन जाओ, बाबा बाबा बाबा। मनो बच्चा कह रहा है कि अब आपके पुत्र के भी पुत्र हो गए, इसलिए आप बाबा बन जाइए, बाबा बाबा बन जाओ। महाराज जी आ गए, उठ के चरणों में दंडवत किए, महाराज जी को दंडवत बोले। और ठीक ठाक बोले, महाराज ठीक तो हैं, लेकिन कोई मुक्ति का उपाय बता दीजिए, कोई मेरी मुक्ति का उपाय बता दीजिए। संत जी बोले देखिए, हर व्यक्ति को भगवान संदेश पहुंचाते हैं, मुक्ति के उपाय को बताते हैं, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत चौर मिलई बिरंच सुन। समझ नहीं हमें आवे तो हम क्या करेंगे। और कबीरदास जी तो कहते थे कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के चेला। मूर्ख से कौन लग सकता है। और कभी तो कहते हैं कि आंधर को प्रतिबिंब कहा, आंधर को दिखाई देगा क्या, कि आंधर को प्रतिबिंब कहा, बहिरा को कहा सुर राग सिताने। आंधर को प्रतिबिंब कहा, बहिरा को कहा सुर राग सिताने। और आदि की साध को कहा कपि जाना, आदि माने अदरक, आदि माने अदरक होता है, कपि माने बंदर होता है। तो बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद, अदरक का स्वाद। तो आदि के स्वाद को का कपि जाना, किसको बंदर क्या जाने अदरक की हाल। कि आदि के स्वाद को का कपि जाना, जो कहा उपकार जमाने। कामिनी गोगत का हिंजरा, कामिनी गोगत का हिंजरा, अक्षर को गदहा नहीं जाने। और भेड़ी की पूछ सुगंध बताए, भेड़ी की पूछ सुगंध बताए, हरवाह कहाँ मरी की गति जाने, हरवाह कहाँ मरी की गति जाने।
दीन चेत जो गुरु मिले बिरंच तो महाराज जी बताए कि आपका नाती आपके ऊपर उछल करके मानो आपको लात मार रहा है, पैरों का प्रहार कर रहा है और आपको शिक्षा दे रहा है, बाबा अब तो बाबा बन जाओ। अब भी आपको समझ में नहीं आया कि अब आपका कुछ नहीं रह गया, अब तो लेने वाले आ गए। क्योंकि आपके ऊपर पैर का प्रहार करके आपको समझा रहा है कि आपके श्रवण समीप भय स्थित के समझ में नहीं आता है, बाबा बाबा हो जाओ। तो बाबा बोले क्यों तो महाराज जी आपकी बात ठीक है, मैं बाबा तो हो जाऊं, लेकिन समस्या एक है कि जब बिटिया का लड़का आता है और वो जब हमारे शरीर पर चढ़ता है और वो भी उछल कर कहता है ना 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 ना, एक तो कहता है कि बाबा बाबा हो जाओ और दूसरा कहता है ना 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 ना। तो महाराज हम तो व्यू में फंसे हैं, उनकी माने तो वो नाराज हूं, उनकी माने तो वो नाराज। तो ना करने वाले के लिए 50 बहाना होते हैं। अगर किसी कार्य को नहीं करना है तो उनके पास 50 बहाने होते हैं। तो भगवान की इच्छा से ये तो बाबा और नाना की हालत ही। एक बहुत अच्छे आदमी थे, वो बोले हम बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, बहुत बढ़िया बोल लेते हैं। सब लोगों ने राय किया कि ये आदमी आता है सबसे पीछे बैठता है और जिस कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो कहता है सबसे बढ़िया बोल लेते हैं, सबसे बढ़िया बोल लेते हैं। ऐसा है, इसको आज पेश किया जाए। सारे लोगों ने राय बना लिया, ध्यान दीजिए। और एक कार्यक्रम ऐसा आया कि उनका नाम पुकार दिया गया। बोले हमारे सामने भैया जी बैठे हैं और अपने अमृतमय वचनों से हम लोगों का संबोधन करेंगे, अपने भाव विचार को रखेंगे। भैया जी का नाम में आ गया, भैया जी तो विशेष कुछ जानते नहीं थे, जब इनका नाम में आ गया और ये आगे आए तो हाथ जोड़े, बोले भैया सब लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम जो कहने जा रहे हैं क्या आप लोग जानते हैं? सब लोगों ने कहा हाँ। सब लोगों ने सर हिला करके कहा हाँ। तो बोला जब जानते हो तो क्या बताओ, बात ही खत्म हो गई। जब जानते ही हो तो बताएं क्या, बगल हो गया कह करके। अब जो उसमें अनाउंसमेंट कर रहे थे संचालक जी, बोले आप लोग गलती कर दिए, इससे बुलवाते देखते तो क्या बोल लेता, क्या बोल लेता है। आप लोग कहते हाँ जानते, सही तो कह रहा है, क्या बता। दूसरा कार्यक्रम आया, उसमें फिर अनाउंस किए कि भैया जी हैं अपने भाव को रखेंगे, आप सब लोग सुनिए। फिर आया वो, बोला मैं सबको दंडवत करता हूँ, मैं आप लोगों के बीच में कुछ कहने जा रहा हूँ, क्या आप लोग जानते हैं? तो कुछ लोग बोले हाँ और कुछ लोग पहले से होशियार थे, बोले नहीं। आधे लोग तो बोले हाँ और आधे लोग बोले नहीं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, जो लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते उनको समझा दो, हम का है। फिर बगल निकल गया, बोले रे अजीब आदमी। सब लोगों को डांटा गया, सब लोगों को डांटा गया कि आप लोग तो बोल देते हैं कि हम जानते हैं, और जानते हो तो बताओ। सब लोग कहे भैया कान पकड़ते हैं, अब की बार नहीं बोलेंगे। तीसरी बार कार्यक्रम रखा गया, आ गए, बोले हम लोगों के बीच में भैया आएंगे, अपने अमृतमय वचनों से संतुष्ट करेंगे। भैया जी का फिर नंबर आया, भैया जी बोले मैं सबको दंडवत करता हूँ, अपने मुखार बिंदु से कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप सब लोग जानते हैं? तो सब लोग बोले नहीं। बोले जब अब तक नहीं जान पाए तो अब क्या जान। फिर बगल हो गया, तो बोले आनंद कंद भगवान की जय। जो मानने वाले होते हैं, माने कि बिन विश्वास न हरि भक्ति। तो कुतर्क तो बहुत चलता है,
तो श्रवण समीप भये सित के दशरथ जी महाराज के श्रवण के समीप, कान के समीप बाल श्वेत हो गए। तो यमराज के यहाँ से 3 नोटिस कटती है। पहले तो जब हमारे केस श्वेत हो जाते हैं, दूसरे जब उनकी नोटिस आती है तो हमारी इंद्रियों का तेज हर लेते हैं, आंख से कम दिखाई देता है। मानो कहता है घबराइए नहीं, आप मुझसे हार जाएंगे। बढ़िया वाला चश्मा लगवाएंगे, अच्छा वाला चश्मा लगाएंगे, बड़ा वाला, तो 4 किलोमीटर दूर तक दिखाई देगा। यहाँ आपकी चलने वाली नहीं है। और भगवान जब कर्णेंद्रिय ले लेते हैं, कानों से कम सुनाई देता है, तो बोलते हैं अच्छी वाली मशीन लगवाएंगे, 1 किलोमीटर दूर तक की आवाज कैच कर लेंगे। तो तमाम करते हैं। अंततो गत्वा जब तीसरा संदेश आता है तो जय जय श्री सीताराम हो जाते हैं। शास्त्र तो ये कहता है कि बचपन में बताया कि खेल कूद सत्य है, यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछ जब पिंजड़ा छोड़ के उड़ा तो लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। बोले जब छोटे छोटे थे तो माता पिता कहते थे बेटा जाकर के पढ़ो लिखो, खेलो खाओ कूदो। ये चला गया। जब यौवन हुए, शादी विवाह हो गया, तो अर्थ और काम की आवश्यकता पड़ी। और जब वृद्ध हुए तो बुद्धि विकल हो गई। क्यों? कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाकर मत पहिले हरि। बचपन में बताया कि खेल कूद सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछ जो पिंजड़ा छोड़ के उड़ा, तब लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य। अंततो गत्वा जब ये शरीर छूट जाता है, 4 लोग टिकटी तैयार करके और कांधे पर लेकर के चल देते हैं। तब बताते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन यही सत्य बात कहीं पर विवाह हो रहा हो और सप्तपदी यानी भावर घूमते हो, वहां पर जाकर के कह दीजिए राम नाम, तो बवाल कर लोगे, कह सत्य रहे हो, लेकिन बात गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी तो कभी लिखते हैं कि मटिया के पिंजरा, ये मिट्टी का पिंजरा है, नष्ट हो जाएगा, ये सत्य है। कि मटिया के पिंजरा बेकार होनी है, जो ने बिना सुगला परार होनी है।
भगवान से बहाना नहीं चल सकता है। अगर आपका कोई साथ देगा तो कहां तक देगा कि साथी है मित्र जन गंगा के जलपान बिंदु कहां तक, घर से घाट तक पहुंचना केवल, इसके आगे कोई जा सकता है क्या? जाएगा कि साथी है मित्र जन गंगा के जलपान बिंदु तक अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल और केवल मकान तक। गंगा तीर तक भी नहीं जाएगी अर्धांगिनी, गंगा तीर तक भी नहीं जाएगी। और कौन कहाँ जाएगा कि परिवार के भी सभी लोग चलेंगे केवल शमशान तक, जहाँ आपका दाह संस्कार होगा। और क्या होगा? बोले बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। एक चीज विचार कर लीजिए कि ये जो हाथी घोड़ा चढ़ रहे हो सब कुछ काम देगा नहीं, क्या देगा? गंगा जी लिखते हैं कि गर्भ चढ़े फूल गोद चढ़े, हम लोग चढ़ते हुए चले आए। हमारा जीवन जैसे ही माँ के गर्भ में आए तभी चढ़ लिए, चढ़े कि नहीं चढ़े? कुछ काल बीता कि गर्भ चढ़े फूल गोद चढ़े, हम गोद धमाके। गोद में आए कि गर्भ चढ़े हम चढ़े
भगवान की भजन नहीं की, भगवान तक पहुंच नहीं पाए। अंत तो बतवा क्या हुआ कि हमारे प्राण निकल गए। इस कृपालु को जाने बिना हम कांधे चले चढ़ी 4 जना के। इसलिए करना क्या चाहिए? संत गाते हैं कि राम नाम सुखदाई और सुख देने वाला है। अपार आनंद की अनुभूति होगी। ढूंढ लीजिएगा, कहीं ऐसा सुख नहीं मिलेगा कि राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो का। ये 2 दिन क्या है? का जन्म मत मरता दशा दुख हो। दोनों दिन आपको दुख मिलता है। जिस दिन आप जन्म लेते हैं और जिस दिन संसार को छोड़ करके बयान करने लगते हैं, जन्म मत मरता दशा दुख हो। दोनों दिन आपको दुख मिलेगा। तो यही 2 दिन है, कौन? जन्म और मृत्यु। तो रामो नाम सुखदाई भजन करो भाई, क्यों कि ये जीवन 2 दिन का।
जाजी भजन कर भाई जीवन दो दिन का श्रवण समीप भये सित के किस लिए सफेद हो गए बाल मनोजर टपन असव पदेसा मानो बता रहे हैं कि जरठपन हो गया अवस्थाएं आ गई आपकी नहीं तो ये विषय कभी आपको नहीं छोड़ते और मन सदा ही विषय में लगा रहता है कि हो इन विषय विराट भवन बसत भाचोत पवन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति ये मनु महाराज को ग्लानि हो गई क्या हो गई ग्लानि हो गई कि जन्म गयो हरि भगति तो मने उपदेश दे रहे हैं क्या उपदेश दे रहे हैं कि नृपजुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन ले मानो उपदेश करके ये केस क्या बोल रहे हैं कि महाराज आप नृपजुबराज राम कहु देहु महाराज कर दीजिए क्यों क्योंकि जीवन जन्म लाभ किन ले अच्छा जीवन जन्म का लाभ क्या है जीवन किस लिए हम आते हैं जन्म किस लिए लेते हैं और जीवन किस लिए मिला है आपने पढ़ा कि ये जीवन फला है ये जीवन फला है जीवन फला है ये होने पर ये हो जाएगा ये होने पर हो जाएगा इसलिए क्या करना चाहिए राम नाम सुखदाई भजन को इसीलिए मैंने इस भजन को गाया कि बात स्पष्ट हो जाए तो जीवन जन्मो लाभ किन ले अब
राम जी को राजा बना दीजिए, राज्याभिषेक कर दीजिए और राम जी की भक्ति में लीन होकर के जीवन जन्म लाहु किन ले। ऐसा सुनहरा अवसर क्यों छोड़ रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट? कौन उपदेश दे रहा है? श्रवण समीप भय सित केसा। क्या कह रहे हैं कि मनोजर टपन असव उपदेश। मान जाइए बात। 18 मंत्रियों की परिषद है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी 18 मंत्रियों के साथ बैठे और किसी से कुछ बोले नहीं। उस दिन सीधे सीधे खड़े हो गए। आके सिंहासन पर बैठे, मुकुट देखे, शीशा देखे, बाल को श्वेत रूप में देखे, विचार किए और उपदेश को मन ही मन ग्रहण करके और उठ गए। किसी को कहे नहीं। बाबा लिखते हैं कि यह विचार उर आन नृप केवल हृदय में ही रखे, किसी से प्रकट नहीं किए। और क्या कर दिए कि यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, अप्रेम पुलक मन तनक मुदित मन पुरहि सुनायो जा। किसके पास गए? गुरु जी के पास गए। एक बार और गए थे। क्या कि एक बार भूपति मन माही आई गलानि मोरे सुतनाए। और क्या किए थे? क्या किए थे? चरण लागी करी विनयो विसारा। क्या कहते कि निज दुख निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। सब कुछ कहा डाले और ये भी कहा गया गुरु से कपट मित्र से चोरी, गए हुए आंधर गए हुए कोड़ी। सब कुछ कह देना चाहिए। और गुरुजन भी कभी अपने जन को कि गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराम अतियारत अधिकारी जहां सब कुछ खोल देते। तो मानो दशरथ जी यह विचार करके कहां पर पहुंचे? महाराज वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव आज मैं पुनः दोबारा आपके पास आया और अगली बार तो मैं ग्लानि लेकर के आया था और आपने सब पूर्ण किया। आपकी कृपा मात्र से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। लेकिन हे गुरुदेव मैं आपके पास पुनः आया हूं। बोले क्या? वशिष्ठ जी बोले क्या? तो दशरथ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कहो भुआल सुनिए मुन नायक राम भये भये राम सब विद सब लायक। कहते हैं क्या बोले? कही भुआल सुनिए मुनि नायक। मुनियों के नायक क्या बोले कि भये राम। क्या हो गए राम? क्या हो गए राम? अभी तो विवाह होकर के आया है, खुशहाली है। बोले सब कुछ अच्छा है आपकी कृपा से, लेकिन भये राम। बोले क्या? कहे सब लायक। बोले राम जी सब लायक हो गए। बोले कैसे? बोले सब विधि भये राम सब विधि सब लायक। हाँ तो वही जो सब विधि सब लायक है मानस में और कोई नहीं मिलेगा। एक और देख लीजिए कहाँ मिले कि देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक।
महाराज राम जी तो सब विधि से सब प्रकार से लायक हैं और मेरी यह परम लालसा है। और हम ही नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वह हरी हो, चाहे हमारे शत्रु हो या हमारे मित्र हो, सबकी यही राय है। बोले क्या? बोले कि सचिव, बोले सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारा यर मोहम्मदासी। सचिव सकल पुरवासी, सब लोग कह रहे हैं क्या कि जे हमार अरे मित्र, अरे माने शत्रु और मित्र, सब लोग कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। और यही नहीं कि विप्र सहित परिवार बताए करें जो सब जितने भी ब्राह्मण गण हैं और जितने उनके परिवार के लोग हैं, अन्य परिवार के लोग हैं और जितने भी लोग हैं, सब आपकी ही तरह राम जी से स्नेह करते हैं, क्षोभ रखते हैं। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि कहना क्या चाहते हैं? तब हाथ जोड़ करके दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ना तो राम करे जो राजो, करिए कृपा करिए समाज। कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कहते हैं कि नाथ राम करी हम युवराज, और कहिए कृपा करी तो करिए समाज। अगर आप कहें कृपा करके तो सामाजिक किया जाए। अच्छा एक चीज जान लीजिए, गुरु और ऊपर ही आजकल तो क्या है कि घर से ही लगन निकलवा लेंगे, जेठ रख लेंगे, उसके बाद पुरोहित जी के पास पहुंचेंगे, पुरोहित जी के पास पहुंचेंगे, गुरु जी के पास पहुंचेंगे। गुरु जी फला डेट को आपको आना है, फला कार्यक्रम, आप बताइए। पहले से ही अपने से ही आप लगन शोध कर रख लेंगे। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट जी क्या करते हैं कि जैसा आपका आदेश, वेद भी कहते हैं, वेद भगवान भी कहते हैं कि अच्छे विद्वान पंडित के पास जाना चाहिए और उनसे किसी भी कर्म का, कोई भी कार्य कर रहे हो, विधि विधान से उनकी राय से करें, तब तो सफल है। और अपने से ही आप सब कुछ रख लिए, कोई दोष आया तो फल के दोष निकालते हैं। लेकिन देखिए दशरथ जी महाराज जाकर के वशिष्ठ जी से कहते हैं कि कहिए कृपा करिए तो करिए समाज, आपका आदेश क्या है? और दशरथ जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, और यह लालसा एक मनमानी। सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ, लेकिन मेरी हृदय की बड़ी लालसा है और मैं ये सोच रहा हूं कि पुण्य न सोच करूं रहूं कि जाऊं, और जही न हो पाछे पछताऊं। पता नहीं इस शरीर का कि श्वास श्वास में हरि भजो,
वृताश्वा सजन को पता नहीं इस श्वास का आमन हो न हो। बोले महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हैं। कितनी उम्र है? 60,000। और जाकर के सुना जी आपकी कृपा से सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो गया, इसलिए आपका आदेश क्या है? तब वशिष्ठ जी भगवान की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हे दशरथ जी आप तो धन्य हैं, आप तो निर्गुण ब्रह्म को सगुण में ला दिया। बोले कैसे? का सुनन पचास विमुख बचताए जासु भजन मिल चलन न जाए। जासु भजनो बिनु चरण न जाए। भयो तुम्हारे तनय स्वय स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुराग। महाराज जिसके भजन ना करने से जीवन भर पछतावा होता है और जिसके भजन ना करने से जी की जलन नहीं जाती है, ऐसे तीनों लोगों के स्वामी संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक कि भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, ऐसे राम जी हैं। इनके बारे में कुछ कहना नहीं है। बोले महाराज कुछ तो साहित्य बताइए। कोई कुछ नहीं। बोले तब का बेगिन विलंब करिए साज सगुण समाज असुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। वही दिन सुदिन होगा और वही घड़ी पावन हो जाएगी, वही समय अत्यंत सुहावना हो जाएगा जिस क्षण भगवान का राज्याभिषेक हो। बोले बेग विलंबन तत्क्षण आप वापस जाइए। बोले महाराज जाकर साजी सबुय समाज। आप राजा महाराजा सबको एकत्रित करके आप संपूर्ण तैयारियां करें। आकर के तुरंत दशरथ जी क्या करते हैं? दशरथ जी महाराज आकर के सारी तैयारियां करवाने लगे कि बिनती सचिव करहि कर जोरी जियो जगतपति बंस करे। बिनती सचिव करहि कर जोरी जियो जगतपति बंस करे। आप लोग भाषा बोली महाराज आज आपने सब लोगों को धन्य कर दिया और यही नहीं किया, आपने सबका उद्धार सोच लिया। और इसके साथ महाराज जी बताए कि हमारे गुरुदेव भगवान जो जो आदेश दिए हैं उसको तुरंत एकत्रित करिए। बोले क्या? कहा कि हरस मुनि सकहे मृतबानी आन सकल सुतीरथ पानी। होने लगी कि पूजो गणपति गुरुकर गुरुकुल देवा और सब विधि करहु साधु सुर सेवा। सब लोगों की सेवा करिए, सारी व्यवस्था करिए और सारे लोग जुट गए। तैयारियां होने लगी। राम के राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारी होने लगी। और क्या हुआ कि सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गा खुशहाली मच गई है। चारों ओर से सजाई गई गलियां चौके चारों सुमित्रा पूरी। बहुत सुंदर सुंदर तैयारी होने लगी कि राम राज अभिषेक सुनी हियर से नर नार लगे सुमंगल सजन सभा
विधि अनुकूल विचार। बड़ी सुंदर तैयारी हो गई। और तब उसके बाद भगवान की इच्छा से वशिष्ठ जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट बुलवाए। बोले जाके राम जी को कोई शिक्षा दे दीजिए। और वशिष्ठ जी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान खड़े हो गए कि गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार जाई पद नायो माता। आपको शिक्षा क्या देना है? आप तो प्रभु जान सब नहीं जनाए। आप तो ज्ञान के धाम हैं। और भगवान यही मेरी विनती स्वीकार करके आप राज्याभिषेक करवाइए। बोले तब आदेश क्या? बोले आदेश एक ही है। बोले क्या कि राम करो सब संयम आजो, जो विधि कुशल के चले गए। भगवान चिंतन करने लगे। भगवान मानो चिंतन करने लगे क्या कि जन्म में एक संग सब भाई, अब भोजन शयन के लीलरिका। चारों भाव साथ साथ भाई जन्म लिए, साथ में भोजन करते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में खेलते कूदते लड़के ही करते हैं। कर्ण वेद उपवीत विवाह, कर्ण का वेदन जनेऊ संस्कार और विवाह संस्कार। संग संग सब भयऊ छा, सब कुछ तो अच्छा हुआ। लेकिन भगवान विचार करते हैं कि विमल वंश अनुचित एहु बंधु। निर्मल वंश अनुचित ज्ञानचित बंधु बिहार बड़े ही अभिषेक। सब लोगों को छोड़ करके और मुझे बड़े होने के नाते आज राज्य का भार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ यही विचार करते लक्ष्मण जी आते हैं। तेही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचे कहे रघुकुल कैरव चुंद। भगवान बड़ा ही सम्मान किए। उसके बाद इधर तो बड़ा अच्छा तैयारी चल रही है। और उधर क्या हो कि सकल कहे कब हो ये काली, विघ्न मनावै देव पुजारी। इधर तो अयोध्या में बड़ी खुशहाली चल रही है, बड़ा अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन विघ्न मनावै कौन? देव पुचारी। पुचारी है माने गलत चाली माने अथवा पुचाली। बोले क्या कर रहे हैं देवता लोग, किस लिए पुचाली कह दिया गया? बोले तीन सोहाइन यमद बधावा, जो आज अवध में बधावा बज रहा है इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे? तीन सोहाइन अवध बधावा और
ही चंदनी रात न भावा। चोर को चांदनी अच्छी लगेगी क्या? कहाँ चोरी कर पाए? उसी प्रकार से देवता लोग भी बड़े घबराए कि ऐसा ना हो कि भगवान जा करके राज्य गद्दी ले ले और सारा सुर कार्य देवताओं का कार्य रखा रह जाए। तो ये लोग मन में विचार किए। देवता लोग और कहाँ पहुंच गए कि सारद बोली बिन सुर करहि बारहि बार पायल करहि। सारे देवता जाकर सरस्वती शारदा जी का पैर पकड़ लिए। मैया संपूर्ण हाँ, राजा ना हो जा नहीं तो फिर अब आपके ही हाथ में देवताओं का कार्य रखा है। अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो सारा देवताओं का कार्य रखा रह जाएगा। कहा नहीं करी। और बोले माँ विपत्ति हमारी बिलो की बलि कितनी है बड़ी। बोले विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, छोटी नहीं है विपत्ति। बोले तब कहा विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी। माँ तू करिए सोई आ राम जाहि बन राज तजी होई सकल सुर का। माता जी आप जाकर कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि राम जी राजा न बनने पावे। राम जाहि बन राज तजु होई सकल सुर का। हम लोगों का कार्य माता जी रुक जाएगा। राम जी को वन में भेजिए। सारे देवता लोग जाकर के सरस्वती की अर्चना करने लगे। हाथ जोड़कर बोलते हैं कि दुख तारा है सारा बदे। सारे देवता लोग जाकर के शारदा जी का पैर पकड़ लिए कि दुख तारा है सारा हमारे जननी। दुख तारा शारदा जी से कहते हैं कि माता जी इस समय हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हमारे पास कोई आदेश नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए विपत्ति माँ तो करिए सोई आज क्या कि तो तारा है सारा हमारे
बोले कि बहुत दिनन से आस लगाए। महाराज रावण सबको कैद कर लिया, सब लोगों की बड़ी बेहाल हालत हो गई है। और जब तक भगवान वन को नहीं जाएंगे तब तक देवताओं का कार्य रखा रह जाएगा। अच्छा, देवता लोग से राम जी से क्या लेना वाला, क्योंकि भगवान इस सबके कष्ट को काटे। लेकिन फिर भी देवताओं के लिए कहे कि ऊंचे निवास नीचे कर और देख न सके पराई विभूति। की बात गोस्वामी जी लिखे ऐसे देवता है। भगवान विचार करने लगे कि देवता लोग सरस्वती को प्रेरणा दे रहे हैं। होता क्या है कि राम की न चाहे से करत अन्यता न तेरी। राम जी से क्या होगा, और देवता बोले जीव करम बस सुख धारी जाई जगत देव लाजी। देवता लोग शारदा जी को लुभाना शुरू कर दिए, मनाना शुरू कर दिए और बोले कि माता जी अगर आप चाहेंगे तो आज हम लोगों का कार्य हो जाएगा। और देवता लोग कहते हैं कि आज पति राखा मोरे शारदा भवानी, आज पति राखा मोरे शारदा, आज पति राज राखा शारदा भवानी, आज पति राज राखा शारदा भवानी, आज पति राज राखा शारदा भवानी। चरण आप हम सिर नाई, चरनिया में हम चल नाई, चरनिया में हम चल नाई, तू कर दे मैया तोहे बनाई, कर दे मैया तोहे बनाई, कर दे मैया तोहे बनाई। जगवा से भी आज रात मेरा पानी मोरे दुर्गे भवानी, आज पति राज राखा भवानी, आज पति राज राखा दुर्गा भवानी, आज पति राज राखा दुर्गे भवानी। पूजा पाठ हम हो कहूँ नया है, पूजा पाठ हम चुप हो नया है, पूजा पाठ हमें कुछ नया है, केका मनाऊं कहा हम हो जावे, केका मनावे कहा हम हो जावे, केका मनावे कहा हम हो जावे। नाही कुछ भक्ति युक्ति में जानी, आज पति राख मोरे दुर्गे भवानी, आज पति राज राख दुर्गे भवानी, आज पति राज राख दुर्गे भवानी, आज पति राज राख दुर्गे भवानी। तुम हो जननी जगत के मतरिया, तुम हो जननी जगत के महातरिया, जननी जगत महातरिया, तोहरी माया है चारों ओरिया, तोहरी माया कोई जान नहीं अरिया, तोहरी माया कोई जान नहीं अरिया। तोहे मनावे सुरे मैल जानी, आज पति राज राखा दुर्गा भवानी, आज पति राज राखा दुर्गे 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 भवानी। और क्या है, देवता लोग सरस्वती को प्रसन्न करना शुरू कर दिए। अनेक स्तुति अनेक प्रकार से
करने लगे। तब माता जी विचार करने लगी कि आगिल काज विचार बहरी अकरी चाह कुशल विमोरी। ऐसी भाव सोचकर देवताओं को माता जी डांट दी, अरे तुम तो परम स्वार्थी हो, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी, हम देवता परम अधिकारी। तुम तो अपने मुख से ही कहते हो, हम तुम्हारा आदेश नहीं मानेंगे। तब माता जी बोले कि हमारे पास तो आदेश आ चुका है। बोले क्या क्या आदेश आया? बोले मेरे पास से आदेश आ गया है। क्या आदेश आया? करान के चाहे से करत उन्नता आदेश आ गया। बोले मेरे पास से आदेश आ गया है। राम जी की इच्छा है तो जो भगवान की इच्छा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज माता जी विचार करके ही और क्या करें कि हर्ष हृदय दशरथ पुर आई जन ग्रह दसाद साध खुदाई। बड़े कोप के साथ सरस्वती चली। कैसे कहा जनुग्रह दशा। अब हमारे पास ज्योतिष के बड़े विद्वान बैठे हुए हैं महाराज जी लोग। ये ग्रह के बारे में आप पूछेंगे तो बताएंगे कितने दुसा दुखदाई होते हैं। सरस्वती विकराल रूप से आ रही हैं कि हर्ष हृदय दशरथ पुर आई। कैसे कि जनुग्रह दशा। कैसी होती है ग्रह दशा? का दुसह सह नहीं सकते, दुख सह दुसह। और क्या होती है? कहा दुखदाई। बड़े विशेषण है। ऐसे सरस्वती आई हुई है और क्या करते हैं कि सरस्वती आ गई कि नाम मंतरा मंदमती चेरी कह के अज सपकारी ताहि करी अब गई गिराम मति पलट गई। सारा खेल समाप्त हो गया और मंतरा चल दी आज रात में। कितने बजे हैं? कितने बजे? रात को 1:45 हुए और चल दी। सरस्वती चल दी है इतने समय और हुआ क्या? देख रही रात दिन यहाँ सब बराबर हो गया है। बड़ी खुशहाली है, बड़ा उत्साह है, बड़े लोग हर्षित हैं। अब मंतरा की मति पर सवार होकर सरस्वती जब चली तो मंतरा चल गई और क्या देखती है? पूछ रही है सबसे, कौन ऐसी खुशी जेके आज समैया समैया गगो बतावा बबुआ कहे बाजे बधैया बतावा बबुआ कहे बाजरी बधैया अब बबुआ कहे बाजरी मंतरा नगर बनावा मंगल मंगल साज बजावा। लोगों से पूछने लगी कि पूछ स्लोगन का उछाहू और राम तिलक सुनी भाव दाहू। में चोट लग गई। अच्छा मंथरा देख रही है, भगवान शंकर सोचे सब तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो पूछ रही है लोगों से कि हो क्या रहा है, इतनी खुशी क्यों है? कि कौन ऐसी खुशी जेके आई समैया कौन ऐसी खुशी जेके आई समैया कौन ऐसी खुशी जेके आई
भगवान शंकर सोचे कि मंत्रा से बताना जरूरी है, आगे नहीं आगे। कौन आ गया? भगवान शंकर आ गए 12 वर्ष के ब्रह्मचारी का रूप धारण करके। आज 1:45 बजे भगवान शंकर रास्ते में मिल गए। किसको मिले? मथुरा को मिल गए। और क्या कहते कि राम बने राजा, सिया बने रानी, राम बने राजा, सिया बने रानी, राम बने राजा, सिया बने रानी, दर्शन चले बने दुनिया दीवानी, दर्शन चले बने दुनिया दीवानी, दर्शन चले बने दुनिया दीवानी। सब लोग मगन यहीं पे आई समैया, बतावा बबुआ कहे बाजे बजैया, बबुआ कहे बाजे बजैया, बबुआ कहे बाजे बजैया, बबुआ कहे बाजे बजैया, कहे बाजे बजैया, हो कहे बाजे बजैया, बबुआ कहे बाजे बजैया, बबुआ कहे बाजे बजैया। बहुत खुशहाली है और सारे लोग मगन हैं। लेकिन इधर भगवान शंकर समय जाने पर मंत्रा तक बात पहुंच गई। अच्छा एक चीज है, एक लोग की शादी हुई और पड़ोसी से बोले भैया कि चलो हमारे ससुराल होते हैं। मैं चल रहा हूं पर मेरे पास कपड़े नहीं। बोले कपड़े नहीं, हमारा वाला नहीं। क्यों? सुनो, कहे हमारा वाला कपड़ा ले लो। कपड़ा उनका ले लिए और ससुराल में पहुंचे तो अपने चचिया ससुर के यहाँ बैठे तो सब लोग मेहमान आए हैं और ठीक ठाक है भैया, सब लोग ठीक है। ये भैया जी कौन है? उसे ग्रहण कहा। तो बोले ये हमारे बहुत खास है, मित्र हैं, अरे बहुत अच्छे आदमी हैं। अब ये कहे कि हम भी चलेंगे, इनके पास कपड़े नहीं थे इसलिए कपड़े मैं दे दिए। उस आदमी को बहुत खराब लगा कि आप मुझसे कह देते, कोई जरूरी था कि तुम सब लोगों के सामने बता रहे हो कि कपड़े हमारे हैं। चलिए रास्ते में आए, बोले साहब भैया अपना कपड़ा पहनो और हमको जाने दो। बोले क्यों? बोले आप घर पे कह देते, अकेले में कह देते, सब लोगों के सामने आप कह रहे हैं कि ये चले आए भैया के कपड़े नहीं थे, ये कपड़े हमारे। क्या आवश्यकता थी? बोले भैया गलती हो गई, अब भूल से अब कपड़े का नाम नहीं लेंगे, अब नहीं। पड़ोसी के यहाँ फिर बैठे, जाके सब लोग पूछे और भैया बढ़िया से? हाँ हाँ सब बहुत अच्छा। भैया कौन है? बोले ये हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, ये हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं और मैं भी आ रहा था, कहे हम चलेंगे और इसीलिए जो है चले आए। लेकिन ये जो कपड़े पहने हैं ना, अब वो आदमी तो दंग रह गया। फिर कपड़े, बोले जो कपड़े पहने हैं ये कपड़े इन्हीं के। अब बताओ कोई दूसरे के कपड़ा पहने? कहते हैं जो कपड़े पहने कपड़े इन्हीं के। बड़ा खराब लगा उसको, लौट के आगे गया, बोला भैया अपने कपड़े पहनो हमको जाने दो। आप कपड़ों की क्या आवश्यकता है? वो मेरे बारे में पूछ रहा है ना कि हमारे कपड़ों के बारे में पूछ रहे भैया कौन है, आप कपड़ों के बारे में बता रहे हैं। पकड़िए अपना कपड़ा और मुझे जाने दीजिए। बोले भैया गलती हो गई, अब कहीं नहीं बताएंगे। अपने ससुर के पास बैठे, वो पूछे भैया ये बाबूजी कौन है? बोले ये इनकी बात मत करिए, बहुत खास है, हमारे दोस्त हैं, ये भी साथ चले आए। लेकिन देखो भाई हम कपड़ों के विषय में कुछ नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। इन सब शब्दों के साथ आज यही पर विराम देते हैं हमारी